झारखंड में चुनावी महासंग्राम चल रहा है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पर हो चुका है। दूसरे चरण यानी 20 तारीख को 38 सीटों पर चुनाव होने हैं। तैयारियां पूरी हैं। पूरी जोर आजमाइश, पूरी ताकत लगाई जा रही है। सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में है। अब देखना यह है कि सरकार किसकी बनेगी। 18 तारीख को शोरगुल खत्म हो जाएगा, यानी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। साइलेंस प्रचार होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। किसकी किस्मत में क्या है वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। इसमें कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। कल्पना सोरेन के लिए भी मतदान डाले जाएंगे। और इस चुनावी मैदान को दिलचस्प बनाने के लिए जेएलकेएम भी है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा जो 38 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें जयराम महतो का कितना दखल होता है। वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो से। तो आइए देखते हैं 38 सीटों पर क्या कुछ हो रहा है, कौन चुनाव लड़ रहे हैं, कौन उम्मीदवार हैं, कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आप राजनीतिक खबरें देख रहे हैं। हमारा नाम कुणाल सिंह है। शुरू करते हैं राजनीतिक खबरें 38 सीटों की। शुरुआत झारखंड की हॉट सीट कहे जाने वाली धनवार सीट से करेंगे। धनवार सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2019 में बाबूलाल मरांडी ने यहां से जेबीएम के टिकट से चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। माले और जेएमएम के बीच दोस्ताना संघर्ष है। माले की बात करें तो राजकुमार यादव यहां चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम से नजीमुद्दीन अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले यह बहुकोणीय हो गया था धनवार सीट, जब निरंजन राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि उन्हें मना लिया गया है, तो यह धनवार का सीट अब बड़ा दिलचस्प हो गया है। कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज मिला है। जब निरंजन राय को मना लिया गया, जब निशिकांत दुबे सांसद और हेमंता बिश्व शर्मा उनके साथ नजर आए थे, उनके घर गए थे और वो प्रकरण हुआ था जिसमें वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए। तो धनवार सीट की हम बात कर रहे थे। बहुकोणीय जो है अब त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें जेएमएम भी है, माले भी है और प्रतिष्ठा जिनकी दांव पर है बाबूलाल मरांडी भी है। बात अगर गांडे सीट की करें तो जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। इसी साल उन्होंने उपचुनाव जीता था और आप चुनाव में देख ही रहे हैं किस तरीके से उनकी सक्रियता है, किस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो इस चुनाव में कल्पना सोरेन पर सबकी नजर रहेगी और एक तरीके से गांडे जो है जेएमएम का गढ़ भी कहा जाता है। मुकाबला कर रही हैं मुनिया देवी, बीजेपी में पिछले साल ही शामिल हुई हैं, गिरिडीह के जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है गांडे सीट। बात अगर राजमहल सीट की जाए तो इस बार कड़ी टक्कर की उम्मीद है बीजेपी के अनंत ओझा और जेएमएम के एमटी राजा के बीच। 2014 और 2019 का चुनाव अनंत ओझा ने जीता था और हैट्रिक लगाने के चक्कर में 14 और 19 में कड़ी टक्कर हुई थी। तो इस बार इस चुनाव में क्या होता है, कड़ी टक्कर की फिर से उम्मीद है। अब ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। एमटी राजा जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में है। 2 बार चुनाव जीत चुके बीजेपी के अनंत ओझा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बरहेट विधानसभा झारखंड के सबसे हॉट सीटों में है, क्योंकि यहां पर गर्मी पैदा करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार वो हैट्रिक के चक्कर में है। टक्कर देंगे बीजेपी से गमेलियल हेम्ब्रम। पेशे से वो शिक्षक रहे हैं। पिछले चुनाव में जब आजसू से वो चुनाव लड़े थे तो मात्र उन्हें 2500 वोट मिले। तो इस बार उम्मीद ये है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत जो वोट बैंक है वो उन्हें मिले। शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं गमेलियन हेम्ब्रम। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सौदा उनके लिए कितना महंगा पड़ता है या फिर राजनीति में उनके बढ़ते हुए कदम होते हैं। और आपको ये बता दें, 4 दशकों से बरहेट जो है जेएमएम का गढ़ भी रहा है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार के तौर पर हेमलाल मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बाबूधन मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2019 चुनाव की बात की जाए तो यहां से दिनेश विलियम मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव जीता था।
लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आंकड़े ये बताते हैं कि दिनेश विलियम मरांडी, उनके पिता साइमन मरांडी और उनकी माता सुशीला हांसदा ने यहां से 7 बार चुनाव जीते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लिट्टी पाड़ा में क्या होता है। काफी उलटफेर हुआ है यहाँ पे। पाकुड़ विधानसभा का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद है। निशात आलम के साथ चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए एनडीए की तरफ से अजहर इस्लाम को उतारा है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये निशात आलम कौन है। आपको बताना चाहेंगे, निशात आलम झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी है, जिन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और कई महीने से वो जेल में है। तो कांग्रेस ने टिकट आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को दिया। इसमें एक और दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि यहां पर सपा ने भी उम्मीदवार दिया है। सपा ने पूर्व विधायक अकील अख्तर को चुनावी मैदान में भेजा है, तो उम्मीद त्रिकोणीय संघर्ष की भी हो जाती है। हम देखना होगा क्या कुछ होता है पाकुड़ सीट पर। बात महेशपुर सीट की अगर की जाए तो स्टीफन मरांडी यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से जो टक्कर दे रहे हैं वो नवीन हेम्ब्रम है। 2019 का चुनाव स्टीफन मरांडी यहां से जीत चुके हैं। अब देखना ये होगा, कहा जाता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला है। इस किले में सेंधमारी आखिर नवीन हेम्ब्रम कैसे कर पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। शिकारीपाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो सवाल यह है कि आखिर इस विधानसभा का शिकार कौन करेगा। बीजेपी की तरफ से पारितोष सोरेन चुनावी मैदान में है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन, नलिन सोरेन वही जो सांसद हैं और 7 बार यहां विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे आलोक सोरेन को जिम्मेदारी दी गई है शिकारीपाड़ा के लिए। तो सीधी टक्कर होगी शिकारीपाड़ा में नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन और पारितोष सोरेन के बीच। बढ़ते बढ़ते हम लोग नाला की तरफ आ गए हैं, नाला विधानसभा की तरफ आ गए हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को चुनौती देंगे माधव चंद्र महतो। 2014 और 19 का चुनाव रविंद्रनाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से जीत चुके हैं और 19 का चुनाव जीतने के बाद उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। तो इस बार सीधी टक्कर है और कड़ी टक्कर की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के माधव चंद्र महतो से। मधुपुर सीट की बात की जाए तो हफीजुल अंसारी फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। उपचुनाव वो जीते थे 2022 में, जब उनके पिता की मौत हुई थी और वहां पर गंगा नारायण सिंह ने कड़ी चुनौती दी थी। तो इस बार भी कड़ी चुनौती की उम्मीद है। मधुपुर सीट की बात कर रहे हैं, सीधी टक्कर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल अंसारी वर्सेज बीजेपी से गंगा नारायण सिंह। सारठ विधानसभा भी बड़ा दिलचस्प है इस बार। यहां पर रणधीर सिंह है बीजेपी के और दूसरी तरफ जेएमएम से चुन्ना सिंह है। चुन्ना सिंह के बारे में बता दें, चुन्ना सिंह विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय रहते हुए 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। और बात रणधीर सिंह की करें तो 2014 और 19 का चुनाव वो बीजेपी से जीत चुके हैं। तो इस बार कड़ी और भयंकर टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों जीत को लेकर आश्वस्त हैं। चलिए बाबा नगरी की तरफ चलते हैं, देवघर सीट की बात करते हैं। यहां से आरजेडी के सुरेश पासवान और बीजेपी के टिकट से 2 बार चुनाव जीत चुके 14 और 19 का नारायण दास चुनावी मैदान में। पिछला चुनाव भी टक्कर दे गए थे सुरेश पासवान, तो इस बार भी उम्मीद है टक्कर मिलेगी। दोनों के बीच सीधी लड़ाई है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। पोड़ैया हाट में आमने सामने हैं कांग्रेस के प्रदीप यादव, तो दूसरी तरफ बीजेपी से देवेंद्र नाथ सिंह। प्रदीप यादव पिछला चुनाव 2019 का जेवीएम के टिकट से जीते थे, इस बार कांग्रेस में शामिल हैं और 5 बार चुनाव जीत चुके प्रदीप यादव 6ठी बार कोशिश करेंगे। देवेंद्र नाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि स्थानीय मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। तो ये पता 23 तारीख को ही चलेगा, इतनी मजबूत पकड़। गोड्डा में पुराने प्रतिद्वंदी फिर इस बार टकराएंगे। गोड्डा में बीजेपी की तरफ से अमित मंडल होंगे, तो राजद की तरफ से संजय यादव होंगे। 2014 और 19 का चुनाव अमित मंडल बीजेपी के टिकट से जीत चुके हैं। उनके पिता भी 2 बार विधायक रहे हैं और संजय यादव भी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो गोड्डा में सीधी टक्कर है अमित मंडल और संजय यादव के बीच। महागामा में सीधी टक्कर है झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और अशोक भगत के बीच।
दीपिका पांडे सिंह 2019 का चुनाव जीती थी और चुनाव से ठीक पहले बादल पत्रलेख को जो मंत्री पद से हटाया गया था, इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। 2 बार चुनाव जीत चुके अशोक भगत और दीपिका पांडे सिंह के बीच सीधी टक्कर होने की उम्मीद है महागामा विधानसभा से। रामगढ़ चुनाव त्रिकोणीय भी हो सकता है। चुनावी मैदान में है जेएलकेएम से परमेश्वर कुमार, तो कांग्रेस की तरफ से ममता देवी और आजसू की तरफ से सुनीता देवी। 2019 का चुनाव कांग्रेस ने यहां जीता था, लेकिन एक मामले में अदालत ने कांग्रेस से चुनाव जीती तो 2 साल की सजा सुनाई थी, तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उपचुनाव हुए और उपचुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद हैं, उनकी पत्नी सुनीता देवी चुनाव लड़ती हैं और उपचुनाव जीत जाती हैं। इस बार परमेश्वर कुमार जो जेएलकेएम से हैं, वो त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी रामगढ़ विधानसभा चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है, नजर रखिएगा। मांडू सीट पर सीधी टक्कर जेपी पटेल जो कांग्रेस के हैं और आजसू के तिवारी महतो के बीच है। 2019 का चुनाव जेपी पटेल ने ही जीता था, लेकिन वो भाजपा के टिकट से चुनाव जीते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही वो कांग्रेस में चले गए। हजारीबाग का चुनाव लड़े लोकसभा के लिए और लोकसभा चुनाव वो हार गए और फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। 2014 का चुनाव बताता है कि वो जेएमएम से चुनाव लड़े थे। बहुत कंफ्यूजन है। हालांकि अब ये डिसाइड ये जनता को करना है कि चुनाव कौन जीतेगा। 2019 का चुनाव तिवारी महतो जब यहां लड़े थे तो कड़ा मुकाबला हुआ था, बहुत कम मार्जिन से जेपी पटेल से चुनाव हारे थे। एक बात और याद रखिएगा, मांडू चुनाव में जेएलकेएम भी है, जो मजबूत गढ़ के तौर पर जेएलकेएम का देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में काफी वोट जेएलकेएम को यहां से मिला था, तो इस बार भी त्रिकोणीय होने की संघर्ष है। खेल बिगड़ सकता है, बन सकता है, नजर रखिएगा मांडू विधानसभा पे। बगोदर सीट की बात की जाए तो भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह फिर से चुनौती दे रहे हैं। 3 बार चुनाव 2005, 9 और 19 का वो जीत चुके हैं। बीजेपी से नगेंद्र महतो हैं, 2014 का वो चुनाव जीते थे, लेकिन वो जेबीएम से जीते थे। विनोद कुमार सिंह को जो समर्थन इस बार मिल रहा है राजद, कांग्रेस और जेएमएम को, तो इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर पाती है या नहीं। कड़ा मुकाबला है, संघर्ष बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। बगोदर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, विनोद सिंह भाकपा माले के और भारतीय जनता पार्टी के नगेंद्र महतो के बीच। जमुआ में मंजू देवी और केदार हाजरा एक बार फिर आमने सामने हैं। 2019 चुनाव में केदार हाजरा ने बीजेपी से चुनाव जीता था, वहीं कांग्रेस से मंजू देवी ने कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर मंजू देवी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, जबकि टिकट नहीं मिलने पर केदार हाजरा बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला। तो सारी चीजें उलट पुलट हो गई। तो जेएमएम ने केदार हाजरा को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने मंजू देवी को। गिरिडीह से जेएमएम के सुदीप कुमार तो भाजपा की तरफ से निर्भय शाहबादी चुनावी मैदान में होंगे। 2019 के चुनाव में कड़ी टक्कर निर्भय शाहबादी ने दी थी। 2 बार निर्भय शाहबादी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, तो त्रिकोणीय बनाने की जुगत में लगे हैं सारे प्रत्याशी। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में क्या होता है। निर्भय शाहबादी और दूसरी तरफ सुदीप कुमार। बीच बीच में हम हॉट सीट की बात कर रहे हैं, तो एक और बड़ी सीट है डुमरी विधानसभा सीट। यहां पर बेबी देवी चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी। उपचुनाव जीती थी 2023 का। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यशोदा देवी भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टक्कर देंगी। जो सबसे अहम बात है डुमरी विधानसभा को लेकर, यहां पर जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जयराम महतो के चुनाव लड़ने की वजह से ये डुमरी जो विधानसभा है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। तो कई कांटे हैं, कई रोड़े हैं इस डुमरी विधानसभा की सीट पर बेबी देवी के लिए, क्योंकि जयराम महतो का कद और नाम काफी बढ़ा लोकसभा चुनाव के बाद। तो इस बार डुमरी विधानसभा में क्या होने वाला है, और आपको ये भी बता दें, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। यहां से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बार इस चुनाव में डुमरी विधानसभा में, जहां पर बेबी देवी, यशोदा देवी और तीसरी
जो कड़ी है वो जयराम महतो कितनी बड़ी है ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। गोमिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो आजसू से विधायक लंबोदर महतो को कड़ी टक्कर मिल रही है जेएमएम के योगेंद्र महतो से और जेएलकेएम के पूजा कुमारी से। लोकसभा चुनाव में यहां पर जेएलकेएम को बढ़त मिली थी, इसलिए जेएलकेएम के समर्थकों में काफी उत्साह है। जबकि योगेंद्र महतो और उनकी पत्नी भी यहां से विधायक रह चुकी हैं, तो बड़ा दिलचस्प है गोमिया विधानसभा सीट, नजर रखिएगा। एक और सीट है झारखंड की बेरमो, वो भी बड़ा दिलचस्प है, उसकी भी खूब बातें हो रही है क्योंकि यहां पर जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस के विधायक वो चुनाव लड़ेंगे, रविंद्र पांडे बीजेपी से उन्हें टक्कर देंगे और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो ये टक्कर कैसी टक्कर होगी ये तो जनता ही बताएगी। रविंद्र पांडे गिरिडीह से 3 बार सांसद रह चुके हैं, नहीं पे ही छोड़ते हैं, लिस्ट लंबी होगी उनके समर्थकों की। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जेएलकेएम को यहां से बढ़त मिली थी, तो समर्थकों का उत्साह तो स्वाभाविक तौर पर बढ़ा ही होगा। और अध्यक्ष हैं जयराम महतो, चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, तो इस चुनाव का त्रिकोणीय होना कई मामलों में स्वाभाविक सा लगता है। बेरमो विधानसभा सीट पर नजर रखिएगा क्योंकि यहां पर जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। बोकारो सीट की बात करें तो बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके बिरंची नारायण 14-19 का चुनाव जीत चुके हैं। कड़ी टक्कर कांग्रेस की श्वेता सिंह से मिली थी, इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। पिछले 2019 के चुनाव में 1 लाख से अधिक वोट मिला था उन्हें। इस बार भी सीधी और कड़ी टक्कर की उम्मीद है बोकारो सीट पे श्वेता सिंह और बिरंची नारायण के बीच। बात अगर चंदन क्यारी सीट की करेंगे तो यहाँ भी पेंच है, कड़े मुकाबले की उम्मीद है। अमर बावरी 2014-19 का चुनाव यहाँ जीते थे, 2014 में जेवीएम से और 2019 में भाजपा से वो चुनाव जीते थे। इस बार जो है मामला कुछ ऐसा है कि उमाकांत रजक वहां से उन्हें चुनौती देते थे, आजसू से वो चुनाव लड़ते थे। इस बार आजसू और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ तो उन्हें स्वाभाविक तौर पर टिकट नहीं मिला, वो जेएमएम में शामिल हो गए और तो कड़े टक्कर की उम्मीद चंदन क्यारी सीट पर है, कांटा फंस गया है। और आपको ये भी बता दे उमाकांत रजक यहां से चुनाव भी 1 दफा जीत चुके हैं। सिंदरी सीट की बात की जाए तो भाजपा ने यहां से उम्मीदवार तारा देवी को बनाया है। इंद्रजीत महतो की पत्नी है, विधायक हैं, पिछले कई महीनों से बीमार होने की वजह से हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है, तो उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा। तारा देवी को जिला परिषद सदस्य रही हैं, मजबूत पकड़ बताई जाती है। वहीं भाकपा माले से चंद्रदेव महतो चुनावी मैदान में है, उन्हें आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन है। मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होने की उम्मीद है। निरसा विधानसभा सीट पर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा सेनगुप्ता और भाकपा माले के अरूप चटर्जी के बीच सीधा मुकाबला है। यहां से अरूप चटर्जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि साल 2019 में अपर्णा सेनगुप्ता ने 2019 में बीजेपी के टिकट से यहां चुनाव जीता था। इससे पहले अपर्णा सेनगुप्ता फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव जीत चुकी है। धनबाद नगरी चलते हैं और धनबाद सीट की बात करते हैं। उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से राज सिन्हा, 2014-2019 का चुनाव जीत चुके हैं, चुनावी मैदान में है, टक्कर देंगे कांग्रेस से अभय दुबे। अभय दुबे 2014 लोकसभा का चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। झरिया में साल 2019 की तरह इस बार भी देवरानी और जेठानी के बीच में मुकाबला होगा, यानी पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से रागिनी सिंह। विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, चुनाव फिर से लड़ रही हैं, टक्कर देंगी रागिनी सिंह। उधर जेएलकेएम भी चुनावी मैदान में है, त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। टुंडी में जेएमएम के वरिष्ठ विधायक नेता कह लीजिए मथुरा महतो को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के विकास महतो और जेएलकेएम के मोतीलाल महतो। 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मथुरा महतो भी चुनावी मैदान में थे और कई क्षेत्रों से पिछड़े थे, लेकिन टुंडी में बढ़त हासिल की थी। तो इस बार त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना। मथुरा महतो 2009, 14 और 19 का चुनाव जीत चुके हैं, आंकड़े बड़े मजबूत हैं उनके, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ऐसा है, बाघमारा विधानसभा सीट की अगर बात करेंगे तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। ढुल्लू महतो सांसद बन चुके हैं धनबाद के,
तो उनके भाई शत्रुघ्न महतो को भाजपा से टिकट मिल गया। जलेश्वर महतो कांग्रेस से यहां चुनाव लड़ते हैं। 2019 का चुनाव बड़े कम मार्जिन, सिर्फ 800 से हारे थे। तो कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला और त्रिकोणीय भी होने की संभावना है, क्योंकि जेएलकेएम भी इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत यानी बाघमारा में आजमाएगा। सिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो सुदेश महतो बड़ा नाम, बड़ा कद चुनावी मैदान में है। उस सीट पर भी नजर सबकी है। 4 बार वो यहां से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जो मुकाबला है, कहीं त्रिकोणीय का जो चक्कर है, उसका पेंच है, वो तो सरदर्द नहीं बढ़ा रहा। जेएमएम से अमित महतो है चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ सरदर्द बढ़ाने के लिए जेएलकेएम से देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो लोकसभा चुनाव में भी थे और बड़े सुर्खियों में रहे थे। तो देवेंद्र नाथ महतो की वजह से सिल्ली चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है, नजर रखिएगा। खिजरी विधानसभा की बात की जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस के राजेश कच्छप और बीजेपी के राजकुमार पाहन के बीच है। 2019 का चुनाव राजेश कच्छप ने बड़े अंतर से जीता था और कांग्रेस इससे पहले कई बार यहां पर चुनाव जीत चुकी है। 2014 में राजकुमार पाहन, जो बीजेपी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं।